चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो चलिए आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, यह वीडियो आपका टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन का पार्ट 1 है, जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया है। और इसका अगला वीडियो पार्ट 2 होगा, जिसको आप आगे कुछ दिनों में आप देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन है SWG का फुल फॉर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? SWG है दोस्तों जिससे तार को आप उसके व्यास को माप सकते हैं, और यह आपका और इसमें एक गेज नंबर रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। यहाँ ऑप्शन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका AWG का फुल फॉर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, AWG का फुल फॉर्म आपका होता है ऑप्शन सी अमेरिकन वायर गेज। जी हाँ, आपको अमेरिका में AWG आपका यूज किया जाता है, और वो चीज़ को क्या कहा जाता है? अमेरिकन वायर गेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ दिख रहा है, निम्न में से किस पदार्थ के बने तार को SWG से नहीं मापा जा सकता है? तो जी हाँ, SWG से आप कॉपर माप सकते हैं, स्टील माप सकते हैं, टंगस्टन माप सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ये आप SWG से नहीं माप सकते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन की बात करें। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्टर में कौन सा बल्ब लैंप उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे आप इलेक्ट्रिक टेस्टर, वो आपका जब आप उसको करंट के साथ आप सटाते हैं तो क्या होता है कि वह जलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो जो आपका जलता है तो उसमें कौन सा बल्ब यूज किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है इनकैंडिसेंट लैंप, नियॉन लैंप, कार्बन लैंप, टंगस्टन लैंप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नियॉन लैंप। जी हाँ दोस्तों, इसमें नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो आपका 5वां नंबर है कि प्लायर्स का निर्माण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लायर्स को बोला जाता है हिंदी में पिलास, और आपका पिलास का निर्माण आपका ऑप्शन सी स्टील, पिलास का निर्माण ऑप्शन सी स्टील से आपका किया जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का। तो आपका छठा है, डायगोनल कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डायगोनल कटर प्लायर को आपका ऑप्शन ए एंड कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है, या इसे एक नाम और जाना जाता है जिसे आप कटर कहते हैं। जी हाँ, इससे आप वायर को छील सकते हैं, या सिर्फ वायर को छीलने और काटने में ही किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, वो है आपका देखिए 7वां, की होल सॉ। की होल सॉ का प्रयोग किसके लिए करेंगे? जी हाँ दोस्तों, की होल सॉ का प्रयोग आप ऑप्शन सी साइज कटिंग के लिए किया जाता है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को अगर कोई मान लिया आपको साइज देना है, तो आपका वहाँ पे आप की होल सॉ का आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यह समझ लिए यह एक चाबी की तरह आपका सॉ होता है, जो बहुत ही छोटा होता है और 100 के मुकाबले। अगला क्वेश्चन हुआ आपका दोस्तों, यह देखिए कि PCB बोर्ड में होल करने से पहले चिन्ह किससे लगाया जाता है? तो PCB दोस्तों कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जी हाँ, इस सर्किट बोर्ड में आपका होल करने से पहले चिन्ह आपका जो लगाया जाता है वो होता है ऑप्शन सी पंच। जी हाँ, पंच के माध्यम से आपका बोर्ड में होल करने से पहले चिन्ह लगाया जाता है। अगला है दोस्तों वो आपका 9 नंबर, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है। जी हाँ दोस्तों, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल आपका होता है 90 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो आपका है 10 नंबर, निम्न में से किस टूल्स को टूल किट में नहीं जोड़ा जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ MME लिखा गया है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ आपका में होगा। निम्न में से किस टूल्स को टूल किट में नहीं जोड़ा जाएगा या नहीं रख सकते हैं? तो आपका होता है आपका चिमटी, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, हैक्सॉ, ये तीनों आपका टूल किट में रखा जाता है, माना जाता है, लेकिन चिमटी को नहीं रखा जाता है। अगला है दोस्तों वो आपका है 11 नंबर, किस फाइल का प्रयोग मेटल को फाइलिंग करने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है? जी हाँ, जब हम लोग फाइलिंग की क्रिया करते हैं तो सबसे ज़्यादा फाइल आपका मेटल को फाइल करने में कौन सा फाइल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल से आपको मेटल को फाइलिंग ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। अगला है वो आपका 12 नंबर, निम्न में से कौन सा मार्किंग टूल नहीं है?
आप देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका मार्किंग नहीं आप शो कर सकता है या कोई भी चीज़ को माप नहीं सकता है? स्क्राइबर, स्नीप, ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका स्नीप जो है वो मार्किंग टूल में नहीं आता है, जबकि स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर और सॉरी यहाँ ट्री स्क्वायर लिख दिए हैं, ट्राई स्क्वायर होगा, ट्राई स्क्वायर और डिवाइडर आपका यहाँ पे मार्किंग टूल में माना जाता है। अगला है दोस्तों वो आपका है 13 नंबर, स्निप का यूज़ किया जाता है। तो स्निप का यूज आपका वाइंडिंग के तारों को काटने में भी किया जाता है, माइका सीट को काटने में, हाई इंसुलेशन के सीट को भी काटने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है दोस्तों आपका 14 नंबर, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत कौन सा टूल नहीं आता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा वाइस। जी हाँ, बी नंबर वाइस हो जाएगा, क्योंकि सी क्लैंप को आप फोल्ड कर सकते हैं, एंगल स्टील को भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका बी जो वाइस है उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका 15 नंबर, सामान्य कार्यों में कितने सेंटीमीटर का बेंच वाइस उपयोग में लाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 10 सेंटीमीटर का बेंच वाइस आप जनरली आप इलेक्ट्रिशियन लोग आपका वर्क इससे करते हैं। अगला है वो आपका 16 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सा स्पैनर सही है? जी हाँ, तो स्पैनर का हिंदी होता है पाना। इसको पाना आपका गांव वगैरह या क्षेत्रीय में कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे अच्छा आपका जो स्पैनर होता है वो होता है आपको ऑप्शन बी, डबल एंडेड स्पैनर। जी हाँ, ये इसमें आपका दोनों तरफ आपका जॉ दिया होता है, जिससे आप नट बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। अगला है वो आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हैं 17 नंबर, किस जॉब को पकड़ने, काटने तथा फाइलिंग करने के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है बेंच वाइस। जी हाँ, बेंच वाइस पे आप जॉब को पकड़ के उसे काट भी सकते हैं और फाइलिंग भी इससे आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका 18 नंबर, ड्रिलिंग कटिंग करने में कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है या होता है क्यों? तो जब आप ड्रिलिंग या कटिंग करते हैं तो उस समय आपका शीतक का उपयोग किया जाता है, ठंडे का पानी का। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो जॉब है जिसे आप काट रहे हो वो भी ठंडा रहे और आपका जो कटिंग टूल है वो भी आपका ठंडा रहे, वरना आपका यह दोनों चीज़ आपका हीट हो जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। 19 नंबर देखिए दोस्तों, वो आपका है हैमर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हैमर का क्लासिफिकेशन आपका पिन के आकार और तौल के आकार पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैमर का आप वर्गीकरण उसके पिन और उसके तौल पर ही आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों वो आपका देखिए क्वेश्चन है, फाइल की लंबाई लिया जाता है। जी हाँ, फाइल आपका 20 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो या 30 सेंटीमीटर, तो कैसे? तो वो आपका जो है आपका 20 नंबर का ऑप्शन सी, पॉइंट टू हील। जी हाँ, इसके पॉइंट और हील से आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जब आपको हम पढ़ाए थे तो उसी समय बताते हैं कि पॉइंट की लंबाई आपका पॉइंट से टू हील तक लिया जाता है। फाइल की लंबाई जो है वो पॉइंट से आपका हील तक लिया जाता है। एक बार और दोस्तों कि अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है वीडियो देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका वहाँ पे जाकर आप आराम से बिना बेझिझक आप सारी जो भी आपका कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, वो आपको वहाँ पर आप दूर कर सकते हैं पढ़ के। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका देखिए 21 नंबर, चीजल किससे से बना होता है? जी हाँ दोस्तों, चीजल आपका हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील। यहाँ दोस्तों हाई कार्बन स्टील से आपका यह चीजल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हुआ आपका देख सकते हैं, उपयोग करने के बाद फाइल और हेक्सा को क्या करना चाहिए? तो जी हाँ, अगर आप फाइल और हेक्सा का यूज किए हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए कि इसे ब्रश से साफ करके इसको आपको रख देना चाहिए। ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। अगला है दोस्तों वो आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि
छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के नज़दीक हों तो किस टूल से काटिएगा। जी हाँ, अगर मान लीजिए छोटा तार हो और केबल हो, जब वो आपका टर्मिनल के नज़दीक हो, तो अगर वहाँ आप कोई बड़ा टूल्स लेके जाइएगा या कोई ऐसा टूल्स लेके जाइएगा जिसका एरिया ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि आपका वो टर्मिनल उससे टच हो जाएगा, तो आपको करंट लगने का भी डर हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन बी साइड कटिंग प्लायर का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के नज़दीक हो आपका काटने के लिए या पकड़ने के लिए। अगला है दोस्तों आपका 24 नंबर, हैक्सॉ ब्लेड का लंबाई लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैक्सा ब्लेड का जो लंबाई है वो आपका ऑप्शन बी दोनों पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी से लिया जाता है। जी हाँ, आप हैक्सा ब्लेड में देखते होंगे 2 पिन होता होगा आपका, एक दोनों अलग अलग एंड पे होता है और वही जो पिन होता है उसके होल के केंद्र के बीच की दूरी आपका लिया जाता है। अगला है वो आपका देखिए 25 नंबर, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका दोस्तों थंबनेल पर भी लगाया गया था और आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, इससे क्या कारण है। यहाँ दोस्तों इसका कारण है ऑप्शन है इलेक्ट्रोक्यूशन। जी हाँ, इलेक्ट्रोक्यूशन उसे कहते हैं दोस्तों कि जब आप अगर कोई बिजली से आपका आग लगा है और वहाँ पे अगर आप पानी फेंक रहे हैं तो क्या होता है कि पानी जो होता है आपका जल जो होता है वो बिजली का सुचालक होता है। तो क्या होता है कि पानी से में करंट आ जाता है और अगर आप पानी के संपर्क में रहेंगे तो आपको भी विद्युत झटका लगता है। तो यह मतलब पानी से लगकर आपको झटका लगने वाली प्रक्रिया को क्या कहता है, इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। यहाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपका एंड हो गया यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आप अगला पार्ट 2 देखिएगा और पार्ट 2 में आपका बहुत सारा हम एक से एक ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और जितना हो दोस्तों आप शेयर कीजिए, क्योंकि और सब जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। तो इतना के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।